नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने लास्ट सूरतुन निसा आयत 69 तक कवर किया था। हम 70 से अब स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल फ़द्लु मिनल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। यह अल्लाह की तरफ से फ़ज़ल है और अल्लाह ताला ही काफ़ी जानकार है। मतलब क्या फ़ज़ल है मैं आपको याद दिला देती हूँ कि जब हमने सूरह फातिहा में दुआ मांगी थी गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दौलिन, और उसके पहले क्या कहा था सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और उसके पहले कहा था इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, है ना। मैं उल्टा पढ़ रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि या अल्लाह ताला हमें हिदायत का रास्ता दे, मतलब हमें सच्ची पक्की हिदायत दे। हिदायत का खुद का मतलब ही होता है सीधा रास्ता, ठीक है, जन्नत में जाने वाला रास्ता, सीधा रास्ता। फिर हमने दुआ मांगी, सबसे पहले तो ये मांगी कि हमें हिदायत नसीब अता फरमा, हमें हिदायत दे। उसके बाद कहा हमें ऐसे लोगों की हिदायत दे जिसको तूने इनाम दिया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जैसे नबियों, शहीदों और सिद्दीक़ों और नेक लोगों जैसा, जिनको तूने इनाम दिया जन्नत का। और फिर ऐसों का रास्ता भी मत देना, ये भी हमने मज़ीद दुआ मांगी कि ऐसों का रास्ता भी हमें नहीं चाहिए जो मगदूब हो गए और जो दौलिन हो गए। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि मगदूब किसे कहते हैं, दौलिन किसे कहते हैं। ये दोनों ही ऐसे किरदार हैं, ऐसा ग्रुप है जिनको अल्लाह जो गुमराह हो गए, ठीक है। तो हमने ये भी दुआ मांगी और फिर उसके जवाब में अल्लाह ताला ने हिदायत के जवाब में कहा कि ये हिदायत सिर्फ़ इसी किताब में से मिल सकती है जिसमें कोई शक नहीं है। सूरह बकर की पहली आयत है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, बेशक ये वही किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, जो हिदायत देती है किसको, सिर्फ़ और सिर्फ मुत्तकी लोगों को, तकवे वाले लोगों को हिदायत देती है, ठीक है। तो ये हमें बता दिया हिदायत देती है, इसका आंसर दे दिया। फिर दूसरा सवाल हमने किया था सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दौलिन आमीन। तो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम का जवाब सूरह निसा में दे दिया, है ना। जो भी अल्लाह ताला और रसूल के हुक्म की पैरवी करेगा वह उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें की थी, जैसे नबी, सिद्दीक़, शहीद और नेक लोगों के साथ। और ये अल्लाह की तरफ से फ़ज़ल और अल्लाह ही इसमें काफ़ी जानकार है। मतलब कुल मिला के जो वातिउल्लाह वातिउर रसूल करेगा, मतलब जो अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा वो ही नेकोकारों में होगा, उसी को सच्ची पक्की हिदायत मिलेगी और उसी को इनाम भी दिया जाएगा आखिरत में, ठीक है। और मगदूब से बचने का और मगदूब ने जो हरकतें की है वो बताई है सूरह अल बकर में, और उससे बचने का तरीका भी बता दिया। और दौलिन से बचने का, और दौलिन ने जो हरकतें की है, जो गुनाह किए हैं, उनसे उनका पर्दा भी फाश किया है सूरह आले इमरान में। और चौथी सूरत में हमें फिर मामलात में, ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, मतलब ये सब अखलाक की बातें हो रही है कि किसके साथ कैसे रहा जाए, सारी अखलाकियत की बात हो रही है। तो सिर्फ इबादत ही नेकोकारों में शामिल नहीं होगी, इबादत के साथ साथ अखलाक भी लाने ज़रूरी है। दोनों एक सिक्के के पहले दो पहलू के बराबर गिने जाएंगे, ऊपर मैदान हशर में माने जाएंगे, ठीक है। तो ए मुसलमानों अपने बचाव का सामान ले लो, मतलब अपने ये सारे अखलाक अपना लो जो बताए जा रहे हैं, और फिर गिरोह गिरोह बनकर प्रस्थान करो या सबके सब एक साथ प्रस्थान करो। फिर मतलब टुकड़ी टुकड़ी हो जाओ, वो टुकड़ी टुकड़ी नहीं, फ़िरका परस्ती की बात नहीं हो रही है, मतलब फिर फैल जाओ, लोगों को भी बताओ। मतलब सिर्फ ये नहीं कि अपने तक ही महदूद रखो, भाई हमने अमल भी कर लिया, अच्छे अमल भी कर लिए, इल्म भी हासिल कर लिया, अब अपने अपने तक नहीं, लोगों को बताना भी हक़ है, तवासौ बिल हक़, ठीक है। तो उसके लिए प्रस्थान करो ये बोला है। सारे एक साथ भी जा सकते हो या अलग अलग जाओगे तो टीम वर्क होगा, तो जल्दी से काम होगा, ठीक है। और बेशक तुम में कुछ ऐसे भी हैं जो तरद्दुद करते हैं, मतलब संकोच करते हैं। फिर अगर तुम्हें कोई नुकसान होता है तो कहते हैं कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ी नेमत की कि मैं उनके साथ मौजूद नहीं था, है ना। तो मतलब कोई भी दीन का काम करने जाते हैं तो नुकसान भी होता है, वो अल्लाह ताला उसमें भी हमारा टेस्ट ले रहा होता है, आजमाइश होती है कि हम सब्र करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसमें कुछ लोग क्या कहते हैं कि अच्छा हुआ हम इन लोगों के साथ नहीं थे, वरना हमको भी ये मतलब नुकसान होता है। तो वो अपने आप को इसमें नेमत समझते हैं कि भाई नेमत थी कि हम उनके साथ नहीं थे। और अगर तुमको अल्लाह ताला का कोई फ़जल हासिल हो जाए तो जैसे कि तुम में और उनमें रिश्ता था ही नहीं,
کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے، یہ چاہے جنگ کی بات کر لو یا دعوت دینے کی بات کر لو، سب میں یہ آتی ہے، لاگو ہوتی ہے۔ تو اگر نقصان ہوتا تو کہتے ہیں کہ اللہ کی بڑی نعمت تھی کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ تھے ہی نہیں، اچھا ہوا۔ اور اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ نا کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیابی کو پہنچ جاتے ہیں، مطلب دونوں ٹائپ کی بات کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے یا وجئی ہو جائے تو بے شک ہم اس سے بہت اچھا بدلہ عطا کریں گے، ٹھیک ہے۔ جہاد کا مطلب صرف جنگ کر کے دین اسلام میں داخل ہونا یا داخل کروانا ہی نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا لوگوں کی اصلاح کروانے کی، خود کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بھی اصلاح کروانے کی، اور ان کو مومن بنانے کی کوشش کی جائے، اس کو بھی جہاد کہتے ہیں۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو اس طرح سے دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نکال دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر، اور ہمارے لیے خاص طور سے اپنے پاس سے سہایک بنا۔ ٹھیک ہے، یہ جنگ کے وقت کی بات ہے، جب جنگ میں کمزور مرد ہو جاتے ہیں، عورتیں، ننھے بچے، تو ان کے لیے پروٹیکشن کے لیے لوگوں کو آگے آنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اپنا بچاؤ کرو مطلب ہتھیار اور جنگ کا سامان اور دوسرے سادھن کے ذریعے سے۔ یہ منافقوں کا بیان تھا کہ سنکوچ کا مطلب جہاد میں جانے سے کتراتے تھے اور پیچھے رہ جاتے تھے، یہ بولا ہے نا اس میں۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ تو طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یعنی یقین کرو کہ شیطان کی چال بالکل کمزور اور بہت کمزور ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم دیا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو؟ پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت اس کا ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈرا ہوا تھا جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی ادھک، اور کہنے لگے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا؟ کیوں ہمیں تھوڑی زندگی اور نہ گزارنے دیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ تو بہت کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہتر ہے، اور تم ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ ظالموں کی بستی سے یہ آیت اترنے کے آدھار پر مراد مکہ ہے۔ ہجرت کے بعد وہاں باقی رہ جانے والے مسلمان، خاص طور سے بوڑھے مرد تھے، عورت تھے اور بچے، کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر اللہ کے دربار میں مدد کی دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ تم کو کافروں سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے۔ یہ مطلب جو جوان لوگ چلے گئے تھے مکہ چھوڑ کے، ہجرت کر کے چلے گئے تھے، تو اپنے اپنے گھروں میں بوڑھوں کو اور عورتوں کو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اب وہ کافر لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ تو چلے گئے تھے تو کافر لوگ پھر ان کے گھر والوں پہ ظلم ڈھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم جہاد کیوں نہیں کرتے، تم مطلب جنگ کر کے ان لوگوں کو چھڑا کیوں نہیں دیتے کافروں سے۔ مسلمان اور کافر دونوں کو جنگ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن دونوں کے جنگ کے مقصد میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مسلمان اللہ کے لیے لڑتا ہے، صرف دنیا یا ملک بڑھانے کے لیے نہیں لڑتا، جبکہ کافر کا مقصد یہی دنیا اور اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ مکے میں مسلمان چونکہ تعداد اور سنسادن کی کمی کی وجہ سے لڑنے کے لائق نہیں تھے، اس لیے ان کی مرضی کے خلاف انہیں جنگ سے روکے رکھا گیا، اور دو باتوں پر زور دیا جاتا رہا۔ ایک یہ کہ کافروں کے ظلم پر صبر اور ہمت سے کام برداشت کریں اور معافی اور حوصلے سے ہی کام لیں۔ دوسرا یہ کہ نماز، زکوٰۃ اور دوسری عبادت اور تعلیم کے حساب سے عمل کرے تاکہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہو۔ لیکن ہجرت کے بعد مدینے میں جب مسلمانوں کی طاقت جمع ہو گئی تھی تو پھر ان کو لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ تم جہاں کہیں بھی ہوں گے موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تیری اور سے ہے۔ انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہے۔ یہ منافقینوں کی بات ہے، مطلب جنگ میں جانے کے سے کتراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم وہاں جائیں گے تو ہماری موت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نہیں بھی جاؤ گے، 7 قلعوں میں بھی بند ہوگے تو موت تو تمہیں وہاں بھی آ جائے گی۔ تو اس سے بیٹر یہ ہے نا کہ موت جنگ میں آئے، جنگ کی حالت میں موت آئے گی تو تم شہید کہلائے جاؤ گے اور تمہاری آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اچھی ہو جائے گی۔ تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے خود کی طرف سے ہے۔ ہم نے تجھے مانو جاتی کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا گواہ کافی ہے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ آ گیا نا، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کوئی ان پر
निगरान बनाकर नहीं भेजा। जो मुंह फेर ले फिर उसकी कोई प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अल्लाह की नहीं है। और यह कहते हैं तो कि इताअत है। फिर जब आपके पास उठकर बाहर निकलते हैं तो उनमें का एक गुट जो बात आपने या उसने कही उसके खिलाफ रातों को विचार विमर्श करते हैं। उनकी रातों की बातचीत अल्लाह ताला लिख रहा है। आप उनसे मुंह फेर लें, अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, अल्लाह ताला काफ़ी काम बनाने वाला है ना। मुनाफिकीन की हरकत होती थी। यहूदी जो थे वहाँ के मदीना में, तो वो क्या करते थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जाके बैठते थे और वहाँ कहते थे कि हम तो आपकी इताअत करते हैं। और फिर जैसे ही वो महफिल से बाहर निकलते तो गुट बना के फिर रातों को राय मशवरा करते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के खिलाफ। ठीक है, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह तो देख ही रहा है ना, अल्लाह से क्या चीज़ छुपी हुई है। वो मनसबे बना रहे, पर अल्लाह को तो सब पता है। अल्लाह फिर वही के जरिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी चीज़ें बता दिया करता था। यहाँ से फिर से मुनाफिकों की बातों का बयान हो रहा है। यह मुनाफिकीन आपके पास जो बातें जाहिर करते हैं, रातों को इसके खिलाफ बातें करते हैं और साजिश करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बचें और अल्लाह पर भरोसा करें। इनकी साजिश आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये अल्लाह ताला भरोसा दे रहे हैं, क्योंकि आपका निगहबान और कामों को बनाने वाला कौन है? अल्लाह। जिसके साथ अल्लाह होगा उसका कोई क्या बिगाड़ सकेगा। क्या यह लोग कुरान पर विचार नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवाय किसी दूसरे की तरफ से होता तो बेशक इसमें बहुत कुछ इख्तिलाफ पाते। और जहाँ उनको कोई खबर अमन या डर की मिली कि उन्होंने उसका प्रचार करना शुरू कर दिया, और अगर ये लोग उसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अपने में से ऐसी बातों के ज़रिए तक पहुँचने वालों के हवाले कर देते तो इसकी हकीकत वह लोग मालूम कर लेते जो नतीजा मालूम करने की अक्ल रखते हैं। और अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर न होती तो कुछ इंसानों के सिवाय तुम सभी शैतान के पैरोकार बन जाते। तो तू अल्लाह ताला की राह में जिहाद करता रहे, तुझे सिर्फ तेरे लिए ही हुक्म दिया जाता है। हाँ, ईमान वालों को आकर्षित करता रहे। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला काफिरों के हमले को रोक दे, और अल्लाह ताला बहुत ताकत वाला है और सज़ा देने में भी बहुत सख्त है। जो इंसान किसी सवाब और भले काम करने की सिफारिश करे उसे भी उसका कुछ हिस्सा मिलेगा, और जो बुराई और बुरे काम करने की सिफारिश करे उसके लिए भी उसमें से एक हिस्सा है। और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है ना। मतलब जो नेक काम कर रहा है तो उसको भी अल्लाह कह रहा है कि मैं अजर दूंगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना बस नेक काम करते रहो, डरो मत, सब्र करो, अल्लाह का शुक्र करो। और जो बुरे काम में लगे हुए हैं उसमें लीन है, तो अल्लाह ताला कह रहा है उनका भी एक एक काम नोट किया जा रहा है। उनको भी उसका जो गुनाह का है जो मिलेगा, मतलब सज़ा मिलेगी, वो भी मिलने वाली है। ठीक है, तो दोनों के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं। कुरान करीम से हिदायत हासिल करने के लिए उसमें गौर करने पर जोर दिया जा रहा है। उसकी सच्चाई जांचने के लिए एक मियार भी बताई जा रही है। अगर यह किसी इंसान के ज़रिए लिखा हुआ होता, जैसा कि काफिरों का ख्याल है, उनका यही ख्याल है कि कोई इंसान ने लिखी है, तो इसके विषय और बयान किए गए हादसों में टकराव होता है ना, इख्तिलाफ होता। क्योंकि एक छोटी किताब है तो नहीं है, ये एक बड़ी और तफसीली किताब है जिसका हर हिस्सा मौजज़ा और अदब में बेमिसाल है। जबकि इंसान के जरिए बनाई किताब में ज़ुबान का मेयार, उसकी कोमलता और सरलता स्थिर कायम नहीं रहती, कभी भी नहीं रहती। पर इसमें जो भी चीज़ है उसमें एक अक्षर, एक हुरुफ, एक मात्रा भी, उसकी भी कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और जब तुम्हें सलाम किया जाए तो उससे अच्छा जवाब दो, है ना। जब भी सलाम करें तो अल्लाह ताला ने कहा है कि उससे अच्छा जवाब दो। जैसे अस्सलामु अलैकुम कहा तो आप कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा तो आप कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, है ना। मतलब अच्छा जवाब दो उस या उन्हीं लफ्ज़ों को, और अगर नहीं है तो उसी लफ्ज़ों को पलट दो, मतलब अस्सलामु अलैकुम तो वालेकुम अस्सलाम। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। अल्लाह वह है जिसके सिवाय कोई माबूद नहीं। वह तुम सबको ज़रूर क़यामत के दिन जमा करेगा, जिसके आने में कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला से ज़्यादा सच किसकी बात होगी, है ना। अल्लाह ताला से सच्ची बात किसकी होगी। तो वो कह रहा है कि वो मैदान अशर में ज़रूर सबको इकट्ठा करेगा। तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों के बारे में दो गुट हो रहे हो? उन्हें तो उनके अमलों की वजह से अल्लाह ताला ने औंधा कर ही दिया है। अब क्या तुम यह चाहते हो कि उसे राह दिखाओ जिसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया है? तो जिसे अल्लाह गुमराह कर दे कभी तुम उसके लिए कोई राह नहीं पाओगे। वह तमन्ना करते हैं जैसे काफिर वे हैं, तुम भी उनकी तरह ईमान का इनकार करने लगो तो तुम सभी बराबर बन जाओ। इसलिए उनमें से किसी को हकीकी दोस्त न बनाओ। मना किया है मुनाफिक काफिर को दोस्त बनाने के लिए जब तक वह अल्लाह की राह में हिजरत न करे। फिर अगर मुंह फेरे तो उन्हें पकड़ो और कत्ल करो जहाँ पाओ। होशियार, उनमें से किसी को दोस्त और मददगार न समझ बैठो। यह सवाल इनकार के लिए
है, यानी तुम्हारे बीच इन मुनाफिकों के बारे में इख्तलाफ नहीं होना चाहिए था। इन मुनाफिकों से मुराद वह लोग हैं जो ओहद की जंग के वक्त मदीना शहर के बाहर कुछ दूर जाने के बाद वापस आ गए थे कि हमारी बात नहीं मानी गई। हिजरत इस्लाम के लिए देश छोड़ना इस बात का सबूत है कि अब यह खालिस मुसलमान बन गए हैं। इस हालत में दोस्ती और मोहब्बत जायज़ होगी, यानी जब तुम्हें उन पर वश और हक हासिल हो जाए। लेकिन जो उस कौम से रिश्ता रखते हो जिनके और तुम्हारे बीच सुलह हो चुकी हो, या जो तुम्हारे पास आए तो उनके दिल तंग हो रहे हो कि तुमसे लड़ें और अपनी कौम से लड़ें, और अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें तुम पर कुव्वत अता कर देता और वह ज़रूर तुमसे लड़ते। तो अगर वह तुमसे अलग रहें और लड़ाई न करे और तुम्हारी और सलामती का पैगाम पेश करे, तो फिर अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर कोई राह जंग की नहीं बनाई है। तुम कुछ दूसरों को पाओगे जो तुमसे और अपनी कौम से महफूज रहना चाहते हैं, और जब वह कभी फितने की तरफ फेरे जाते हैं तो उसमें औंधे मुंह पड़ जाते हैं। अगर वह तुमसे अलग न रहे और तुमसे सुलह न करे और अपने हाथ न रोके तो उन्हें पकड़ो और जहाँ पाओ कत्ल करो। यही वह है जिन पर हमने तुमको खुली हुज्जत दी है। ठीक है ना। ये उनके लिए कि जो मतलब फितनों पे फितने फैला रहे हैं, बार बार समझाने के बावजूद वो लोग मतलब इस्लाह अपनी नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े और कानाफूसी कर कर के आपस में भिड़वा रहे हैं, उनके लिए ये हुक्म दिया गया था। किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि किसी मुसलमान का कत्ल कर दे, है ना। जो मुसलमान है मुसलमान का कत्ल नहीं कर सकता, लेकिन चूक से हो जाए तो और बात है। और जो इंसान किसी मुसलमान का कत्ल चूक से कर दे तो उस पर एक मुसलमान गुलाम या दासी आज़ाद करना और मकतूल के रिश्तेदारों को खून की कीमत मतलब उसको पैसा देना है, किसास बोलते हैं। लेकिन यह और बात है कि वह माफ़ कर दे, है ना। अगर वो सामने वाले माफ़ कर दे तो ये और बात है। और अगर वह मकतूल तुम्हारे दुश्मन कौम से हो और मुसलमान हो तो एक मुसलमान गुलाम आज़ाद करना ज़रूरी है। अगर मकतूल उस कौम से है जिसके और तुम्हारे बीच सुलह है तो खून की कीमत उसके रिश्तेदारों को अदा कर दो, पैसे दे दो। और एक मुसलमान गुलाम आज़ाद करना भी है, पैसे भी देने हैं और एक गुलाम आज़ाद भी करना है। और जो न पाए उसको 2 महीने, और जो जिसके पास पैसे भी नहीं है, गरीब है और उससे कत्ल हो गया है गलती से, तो फिर उसके लिए क्या है, कफ़ारा 2 महीने लगातार रोज़े रखना है अल्लाह से माफ़ करवाने के लिए। और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। फितने से मुराद शिर्क भी हो सकता है, उसी शिर्क में लौटा दिए जाते हैं, या फितने से मुराद लड़ाई भी है। जब उन्हें मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए बुलाया या लौटाया जाता है तो वह उस पर तैयार हो जाते हैं। गलती की वजह और हालत कई एक हो सकती है। मकसद एक ही ख्याल और इरादा कत्ल करने का न हो, लेकिन किसी वजह से कत्ल हो जाए, अनजाने में हो जाए। यह गलती से कत्ल के गुनाह की सज़ा का बयान हो रहा है, जो 2 रूप में है, एक कफ़ारा और तौबा के रूप में है, या एक मुसलमान गुलाम को आज़ाद करना और दूसरे इंसानी हुकूक के रूप में है। और वह है दियत, मतलब खून की कीमत। मरने वाले के खून के बदले मरने वाले के वारिसों को जो कुछ भी दिया जाए वह होती है दियत। और दियत के मिकदार हदीसों की बुनियाद पर 100 ऊँट या उसके बराबर नगद सोना, चांदी या रुपये के बराबर होगी। ठीक है, ये उसका मुआवजा है। और जो कोई किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल कर डाले उसकी सज़ा फिर जहन्नम है, जिसमें वह हमेशा रहेगा। उस पर अल्लाह का गज़ब है। ध्यान रहे कि जानबूझकर कत्ल में खून का बदला खून है, जिसे कसास कहते हैं। ठीक है। दियत किसको कहते हैं? जान के बदले माल। और कसास किसको कहते हैं? जान के बदले जान। यह सज़ा के तौर पे दियत है। सज़ा के तौर पे दियत की मिकदार 100 ऊँट है, जो उम्र और सेहत के हिसाब से 3 तरह के होने चाहिए, जबकि भूल चूक में कत्ल होने से सिर्फ दियत है, किसास नहीं। ठीक है। यानी अगर गुलाम आज़ाद करने की ताकत न हो तो पहली हालत में इस आखिरी हालत में दियत के साथ लगातार बिना नागा के 2 माह के रोज़े रखने होते हैं। अगर बीच में नागा हो गया तो पुनः नए सिरे से, मतलब लगातार 60 रोज़े रखना है। ठीक है। अगर बीच में एक भी चला गया तो वापस से 1 से गिनती होगी 60 तक। लेकिन दीनी वजह से नागा हो जाने पर नए सिरे से रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे माहवारी, प्रसव, रक्त या कठिन रोग की वजह से रोज़ा रखने में रुकावट हो। सफ़र को दीनी वजह में मानने में इख्तलाफ है। ठीक है। मतलब ये औरतों के लिए अगर कोई ऐसा पीरियड वगैरह का प्रॉब्लम हो तो फिर शुरू से गिनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आकर रहेगा। यह जानबूझकर किए गए कत्ल की सज़ा है। कत्ल 3 तरह के होते हैं। अनजाने में किया गया कत्ल, जानबूझकर कत्ल की तरह जो हदीस से साबित है, और जानबूझकर कत्ल जिसका मतलब है कि किसी इरादे से कत्ल किया गया हो, और इसके लिए उस साधन तंत्र का इस्तेमाल करना जिससे आम तौर पर कत्ल किया जाता है, जैसे तलवार, भाला वगैरह। इस आयत में मुसलमान के कत्ल पर बहुत सख्त चेतावनी
दी गई है, जैसे कि इसकी सज़ा जहन्नम है जिसमें हमेशा रहना होगा। इसके सिवाय अल्लाह ताला का गज़ब और उसकी लानत और बहुत बड़ा अजाब भी होगा। इतनी सख्त सज़ा एक ही वक्त में किसी दूसरे गुनाह में बयान की गई नहीं है मुसलमान का कत्ल की जानबूझकर, जिससे यह वाज़ेह होता है कि एक मुसलमान का कत्ल अल्लाह ताला के यहाँ कितना सख्त गुनाह है। ए ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की राह में जा रहे हो तो जांच पड़ताल कर लो, और तुमसे सलाम अलैक कहे तुम उसे यह ना कहो कि तू ईमान वाला नहीं। तुम दुनियावी ज़िंदगी के असबाब की खोज में हो तो अल्लाह ताला के पास बहुत से सुख के असबाब हैं। पहले तुम भी ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया, इसलिए तुम ज़रूर खोज कर लिया करो। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे अमलों को अच्छी तरह जानता है। जो मुसलमान बिला वजह बैठे रहें और जो अल्लाह की राह में अपने तन धन के साथ जिहाद करते हों वो बराबर न होंगे, है ना। जो मतलब उस वक्त की बात है जब जंग में जाना फ़र्ज़ था, तो जंग में जाना ज़रूरी था मुसलमानों को, और उस वक्त बैठे रहते थे, घर में नहीं आते थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानते थे, और या बहाने बना लेते थे कि हम बीमार हैं, जैसा है वैसा है, जो भी है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जो बिला वजह, मतलब कोई वजह नहीं है, हाँ अगर कोई वजह हो, जायज़ वजह हो जो अल्लाह जानता हो तो वो तो ठीक है, पर बिला वजह बैठे रहें और जो अल्लाह की राह में अपने तन धन के साथ जिहाद करते हैं वो दोनों बराबर नहीं गिने जाएंगे। अल्लाह ने उन्हें जो अपने मालों और जानों के साथ जिहाद करते हैं उन पर जो बैठे रहते हैं वो दर्जों में फजीलत अलग अलग दी है। और वैसे तो हर एक को शुभ वचन दिया है, लेकिन अल्लाह ने जो जिहाद करने वाले हैं उनको बैठे रहने वालों पर बड़े अजर की फजीलत दी है, अपनी तरफ से दर्जे को की भी, माफ़ी की भी, रहम की भी, और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है ना। जो जिहाद में निकलेगा, जैसे पहले जिहाद था वो जंग में जाना था, अभी जो जिहाद है वो इस्लाम की तबलीग करने वाला है, उसको भी जिहाद कहते हैं। जैसे अभी यहाँ पर मैं कुरान का तर्जुमा आप लोगों को सुना रही हूँ, कैसे भी जिहाद करना, रहमत फैलाना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को फैलाना, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग बयान होते हैं, है ना। और कुछ लोग खिदमत में भी लगे रहते हैं, तो अलग अलग तरीक़ों से अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की बातों को पहुँचाना, अल्लाह की तारीफ़ को पहुँचाना, अल्लाह के कलाम को पहुँचाना, अल्लाह के रसूल की बातों को पहुँचाना, हदीस को पहुँचाना, सुन्नत को ज़िंदा करना, ये सब जिहाद कहलाता है। और जो जिहाद करेगा वो जो नॉर्मल इंसान जो घर में बैठा है, सिर्फ अपनी इबादत में मशगूल है और कुछ नहीं कर रहा, उन दोनों में दर्जात में फ़र्क होगा। यानी तन मन और धन से जिहाद करने वालों को जो मुकाम हासिल होगा, जिहाद में हिस्सा न लेने वाले जबकि इससे महरूम रहेंगे। फिर भी अल्लाह ताला ने दोनों को भलाई का वादा किया है। इससे आलिमों ने यह मतलब निकाला है कि आम हालत में जिहाद फ़र्ज नहीं, ज़रूरत के मुताबिक फ़र्ज है। यानी अगर आवश्यकतानुसार लोग जिहाद में हिस्सा ले लें तो इस इलाके के दूसरे लोगों को की भी इस फ़र्ज़ की अदायगी समझी जाएगी। जो लोग अपने आप पर जुर्म करने वाले हैं, जब फरिश्ते उनकी जान निकालते हैं तो कहते हैं कि तुम किस हालत में थे, वह कहते हैं कि हम ज़मीन में कमज़ोर थे। तो वे सवाल करते हैं कि क्या अल्लाह की ज़मीन कुशादा न थी कि तुम उसमें हिजरत कर जाते। इन्हीं लोगों का मुकाम जहन्नम है और वह बुरा मुकाम है। लेकिन जो मर्द, औरत और बच्चे मजबूर हैं, जो कोई उपाय नहीं कर सकते और न रास्ता जानते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर दे, और अल्लाह माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। और जो कोई अल्लाह की राह में हिजरत करेगा वह ज़मीन पर बहुत से रहने की जगह भी पाएगा और कुशादगी भी। और जो कोई अपने घर से अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निकल पड़ा, फिर उसे मौत ने पकड़ लिया हो, तो भी ज़रूर उसका अजर अल्लाह ताला के ऊपर होगा, और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला रहीम है। यहाँ ज़मीन से मुराद आयत के उतरने की फजीलत की बुनियाद पर मक्का और उसका करीबी इलाका है, और अल्लाह की ज़मीन से मुराद मदीना है। लेकिन हुक्म के बुनियाद पर आम धरती है, यानी पहला मुकाम काफिरों का इलाका होगा जहाँ इस्लाम की तालीम के हिसाब से काम करना कठिन हो जाए, और अल्लाह की ज़मीन से मुराद वह इलाका होगा जहाँ इंसान अल्लाह के दीन की पैरवी के मकसद से हिजरत करके जाते हैं। यहाँ उन मर्दों और औरतों और बच्चों को इस हुक्म से अलग किया गया है जो वसाइल से महरूम और जो राह से भी अनजान थे। बच्चे अगरचे दीनी कानून की पैरवी करने के लिए मजबूर नहीं है, लेकिन यहाँ उनका बयान करके हिजरत की फजीलत को और वाजे कर दिया गया है कि बच्चे भी हिजरत करें या फिर यहाँ पर बालिग उम्र के करीब पहुँचने वाले बच्चे होंगे। और जब ज़मीन पर सफ़र करो तो तुम पर नमाज कसर करने, मतलब 4 रकात की नमाज को 2 रकात, सफ़र की नमाज में पढ़ते हैं ना हम, 4 जो भी फ़र्ज़ होती है, 3 फ़र्ज़ होती है, सबको 2 कर दी जाती है। 2 रकात पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। अगर तुम्हें यह डर हो कि काफिर तुम्हें तकलीफ़ देंगे, बेशक कुफ़ार तुम्हारे
खुले हुए दुश्मन हैं। और जब आप उनमें हो कि उनके लिए नमाज को कायम करें तो चाहिए कि उनका एक गुट आपके साथ हथियार लिए खड़ा हो। ये जंग के वक्त की बात हो रही है। फिर जब ये सजदा कर चुके तो यह हटकर तुम्हारे पीछे आ जाए और दूसरा गुट जिसने नमाज नहीं पढ़ी है वह आ जाए और तेरे साथ नमाज अदा करे और अपना बचाव और अपने हथियार लिए रहे। काफिर चाहते हैं कि तुम किसी तरह अपने हथियार और अपने सामानों से बेखबर हो जाओ तो वह तुम पर अचानक हमला कर दे। और हाँ, अपने हथियार उतार कर रखने में उस वक्त तुम पर कोई बुराई नहीं जबकि तुम तकलीफ में हो, या बारिश की वजह से या रोग होने की वजह से अपने बचाव के सामान साथ में लिए रखो। बेशक अल्लाह ताला ने नकारने वालों के लिए रुसवाई का अजाब तैयार कर रखा है ना। जंग के वक्त करबला का भी आप सीन याद करें तो उसमें भी ऐसा हुआ था कि नमाज पढ़ने के वक्त यजीद ने मना कर दिया था, तो कैसे नमाज, फिर भी नमाज नहीं छोड़ी। सोचिए, नमाज इसलिए पढ़कर दिखाई कि अगर वह नमाज नहीं भी पढ़ी जाती तो क्या अल्लाह माफ़ नहीं करता। वो लोग जंग जिहाद में थे, है ना, बच्चे औरतें सब बिना पानी के, तो भी उन्होंने नमाज पढ़ी। और कैसे पढ़ी, एक गुट को खड़ा कर दिया, एक टीम को खड़ा कर दिया भाले और वो ढाल लेकर ताकि उनको बचाव कर सके, और आधे लोगों ने नमाज़ पढ़ी। फिर वो आधे लोग नमाज़ पढ़ चुके थे तो फिर वो लोग खड़े हो गए जो खड़े थे, फिर उन लोगों ने नमाज़ पढ़ी। इस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको बताया कि इस तरीके से नमाज को अदा करो। इसमें सफ़र की हालत में नमाज कसर करना, 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात ही पढ़ने की इजाज़त दी जा रही है। अगर तुम्हें डर हो कि गालिब हालत की बुनियाद पर है, क्योंकि उस समय पूरा अरब मैदान जंग बना हुआ था, है ना, जगह जगह जंग हो रही थी, किसी तरफ का सफ़र खतरे से खाली नहीं था। यानी यह रुकावट नहीं है कि अगर रास्ते में डर हो तो कसर का हुक्म है, क्योंकि कुरान करीम के दूसरे मुकामों पर इस तरह की शर्तों का बयान है जो गालिब हालत से ऐसा मुमकिन हो सकता है। जैसे तुम अपनी दासियों को बदकारी के लिए मजबूर न करो अगर वह इससे बचना चाहे। चूँकि वह बचना चाहती थी इसलिए अल्लाह ताला ने बयान किया है, नहीं तो इसका मतलब यह कदापि नहीं कि अगर वह तैयार हो तो तुम्हारे लिए जायज़ है कि तुम उनसे कुकर्म करवा लिया करो। इस आयत में सलातुल खौफ, डर के वक्त की नमाज की आज्ञा बल्कि हुक्म दिया जा रहा है कि सलातुल खौफ का मतलब है कि डर की नमाज। यह उस वक्त जायज़ है जब मुसलमान और काफिरों की फ़ौजें आमने सामने जंग के लिए तैयार खड़ी हो और एक पल की भी गफलत मुसलमानों के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकती है। ऐसे वक्त में अगर नमाज का वक्त आ जाए तो सलातुल खौफ पढ़ने का हुक्म है। फिर जब तुम नमाज पढ़ चुको तो उठते बैठते और लेटते अल्लाह ताला का जिक्र करते रहो और शांति प्राप्त हासिल हो तो नमाज कायम कर लो। बेशक नमाज मुसलमानों पर निश्चिंत और निर्धारित वक्त पर फ़र्ज की गई है। और उन लोगों का पीछा करने से सुस्ती न करो। अगर तुम्हें तकलीफ़ होती है तो उन्हें भी तकलीफ़ होती है जैसे तुम्हें होती है, और तुम अल्लाह ताला से वह उम्मीदें रखते हो जो उन्हें नहीं, और अल्लाह ताला के जानने वाला, हिकमत वाला है। बेशक हमने तुम्हारी तरफ हक़ के साथ किताब उतारी है ताकि तुम लोगों के बीच उसके हिसाब से इंसाफ करो जिससे अल्लाह ने तुम्हें बाखबर कराया है, और खयानत करने वालों के हिमायती न बनो, और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। मुराद यही है कि डर की नमाज है, मतलब वो सलातुल खौफ है ना, इसमें चूँकि सहूलियत दी गई है इसलिए इसको पूरा करने के लिए कहा जा रहा है कि खड़े बैठे और लेटे कैसे भी हालत में हो आप उसको पढ़ लो। इससे मुराद यह है कि जब जंग के बादल छट जाए, जंग हट जाए, तो फिर नमाज को उसी तरह पढ़ो जैसे पढ़ने का कहा है, ठीक है, आम हालत में पढ़ी जाती है। और इसमें नमाज को मुकर्ररा वक्त से पढ़ने पर भी जोर दिया गया है कि जब भी नमाज का वक्त हो तो पहले अव्वल वक्त पे नमाज पढ़ो, जिससे मालूम होता है कि दीनी वजूहात के बगैर 2 नमाज़ों का जमा करना भी सही नहीं है। मतलब जब वक्त हो तब पढ़ ली जाए, तभी 2 नमाजें जमा नहीं होगी ना, क्योंकि इस तरह कम से कम एक नमाज अपने मुकर्ररा वक्त पर नहीं पढ़ी जाएगी तो फिर ये इस आयत के खिलाफ बात हो जाएगी। ठीक है, हम बस आज यहीं तक लेते हैं क्योंकि 100 कितनी आयत है इसमें, हमने 70 से 100 कर ली है, 30 आयतों को लिया है। मैं इस बयान को यही मुकम्मल करती हूँ। इस बयान में कुछ भी दीन की अच्छी और हक बात आई है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। बुरी या गलत बात जो गलती से या जज्बात में आकर मेरे मुंह से कुछ भी गलत वर्ड या कोई बात निकल गई हो तो मेरी तरफ से है, और इसी गलती के लिए मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से और आप सभी लोगों से माफ़ी की तलबगार हूँ। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, सिर्फ तालिब इल्म हूँ। अल्लाह मेरी कोशिश से आपको सही नफ़े वाला इल्म पहुँचाए और मैं आप लोगों की हिदायत और हिकमत में सदकाए जारिया बनूँ, बस मेरी यही तमन्ना है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमतम वही लना मिन अमरिना रशदा।
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.